बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल में टैक्स के मुतालिक, यानी कि आप अगर काम करते हैं या आपकी अर्निंग है तो आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे और कौन सी अर्निंग पे यानी कितने पैसों पे कितना आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। और जैसा कि आपको पता है जो मिनिमम वेजेस है उसके मतलब भी आज आपको मैं बताऊंगा, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है मिनिमम वेजेस के ऊपर वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है यानी आप ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, आपकी जॉब के ऊपर डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप सुपरवाइज़र हैं, कहीं पे मैनेजर हैं या इससे ऊपर है एरिया मैनेजर है, तो उस लिहाज से जो है आपको जो जॉब्स मिलेगी उस लिहाज से आपकी जो अर्निंग होगी उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो मैं आज आपको इसके मतलब बताऊंगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि पुर्तगाल जो है वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है और यूरोपीय यूनियन में अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगेज़ और इसका कैपिटल है लिस्बन, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 10 मिलियन। और पुर्तगाल जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है स्पेन के साथ, बाकी अतराफ़ में इसको समंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है सबसे कम है, यानी बेसिक सैलरी है जो मिनिमम सैलरी है वो इस वक्त पुर्तगाल में जो चल रही है करंट वो है 665 यूरो। जी फ्रेंड, 665 यूरो की सैलरी के ऊपर आपका जो टैक्स लगेगा वो आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि ये सबसे कम है लीगल सैलरी आपकी। इसके बाद आपके डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्क स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। तो ये जो सैलरी है इसके ऊपर जो टैक्स लगता है सबसे कम वो है 23%। 23% टैक्स होता है। वो होता है जो सोशल सिक्योरिटी वालों को जाना होता है, यानी कि सिगुरेंसा सोशल उसको बोलते हैं पुर्तगीज लैंग्वेज में, वो उनको टैक्स पे होता है, और यानी कि इंग्लिश में जिसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो 23% टैक्स जो है वो इनको जाता है, और इसके अलावा होता है 11% यानी 11% जो टैक्स है वो जाता है फाइनेंस को, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर जो आप कहीं कहीं काम कर रहे हैं, जो किसी भी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में किसी भी बंदे के पास काम कर रहे हैं जो है वो, अगर आपको मिनिमम वेजेस पे रखा हुआ है उसने 665 यूरो पे, तो वो आपका जो टैक्स है 23% वो आपका ऑनर जो होगा वो पे करेगा। 23% टैक्स उसने पे करना है, और 11% जो टैक्स है वो आपकी सैलरी में से आपने पे करना है फाइनेंस को। तो ये एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि 23% भी वही देंगे और 11% भी। 23% बेसिकली आपका जो ऑनर होगा, जो आपको काम देगा वो आपका टैक्स पे करेगा सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में, और 11% जो है फाइनेंस के ऑफिस में आपकी जितनी सैलरी होगी, जो अर्निंग होगी उस लिहाज से आपने पे करना है। अभी बाकी फ्रेंड्स आप जो है आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप वहाँ पर जाके देख सकें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी है और आप जो है कितना टैक्स जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके सामने इसलिए ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितना टैक्स जो है वो बनता है, वो कितना पे करता है। अगर तो आप यानी कि आपकी इनकम जो है पुर्तगाल में वो 7,112 यूरो जो है, अभी ये जो मैं इनकम बता रहा हूँ ये ईयरली है, यानी सालाना इनकम जो है वो है। अगर 7,112 यूरो अगर आपकी इनकम है, यानी कि मैक्सिमम इस इनकम इतने पैसे आप अर्न कर रहे हैं, तो फिर जो है टैक्स आपका वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 14.5%। 14.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर अब यानी कि ये बहुत थोड़े पैसे हैं जो मैंने आपको बताए। अब अगर आप नीचे देखें सेकंड लाइन में, तो वहाँ पर यह है कि अगर 7,113 यूरो से लेके 10,732 यूरो अगर आपकी ये अर्निंग है, तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा 23%। जी फ्रेंड्स, 23% फिर आपने टैक्स पे करना है। इसके आगे अगर हम देखें तो फिर ये है कि अगर 10,700
यूरो से लेके 20,322 यूरो अगर आपकी अर्निंग है। अभी ये ऊपर जा रही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी अर्निंग यानी कि आपके डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी अर्निंग इस तरह की है तो फिर टैक्स भी इसी तरह आपको पे करना पड़ेगा। 10,733 यूरो से ले स्टार्ट होके 20,322 यूरो जो है, अगर आपकी अर्निंग इसके दौरान कोई भी पैसे आप अर्न कर रहे हैं ईयरली सालाना, तो फिर 28.5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है फिर 20,323 यूरो से लेके 25,000 जो है 25,075 यूरो जो है, अगर आपकी अर्निंग ये इसके बीच में कोई अर्निंग है तो फिर 35% जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी अर्निंग है 25,076 यूरो से लेके 39,967, ठीक है, अगर आपकी अर्निंग ये है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 37%। क्योंकि ये अभी इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो उस लिहाज से आपका जो टैक्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद फिर अगर आप 39,968 यूरो से लेके 80,882 यूरो जो है आपकी अर्निंग, इसके बीच में अगर कोई अर्निंग है तो फिर 45% जो है वो टैक्स लगता है। और जो है 80,883 यानी 80,823 यूरो से प्लस अगर आपकी जो अर्निंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है, 48%। जी फ्रेंड्स, तो ये टैक्स था जो कि पुर्तगाल में मुख्तलिफ अर्निंग के ऊपर जो है टैक्स वो आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें अब, तो अगर आपकी अर्निंग यानी कि 4,100 कुछ यूरो है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि 4,100 यूरो के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, आपका ज़ीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिनिमम सैलरी से बहुत कम है, और ये स्पेशली उन लोगों के ऊपर ये सैलरी जो है ये आती है जो पार्ट टाइम काम करते हैं या एज ए स्टूडेंट होते हैं, तो फिर उन लोगों के ऊपर ये होता है, क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत थोड़ी होती है, तो इस लिहाज से उनका टैक्स जो है वो नहीं लगता। तो ये फ्रेंड्स आपने अभी देखा है सारा स्क्रीन के ऊपर कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने पैसों की अर्निंग आपकी होगी उस लिहाज से आपका टैक्स जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।